हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस। आज मैं 12वां लेक्चर सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि रुक्मणी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का 12वां सेट प्रैक्टिस है। इसमें 100 सवाल रहेगी, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। 30 मैथ और 30 रीजनिंग के साथ और 40 जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचेगा। अगर आप ग्रुप डी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ही सही जगह पे आप वीडियो को क्लिक किए हैं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आज मैं लगभग इस बुक में 30 सेट प्रैक्टिस है, सारे खत्म करने वाला हूँ। लगभग आज मेरा 12वां लेक्चर है, ठीक है, 12वां सेट प्रैक्टिस है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ ग्रुप डी एग्जाम जो 2022 में हुई थी उसी का एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 30 सवाल रहेगी, यानी 30 चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का, वो भी 30 सवाल यानी 30 चैप्टर का रिवीजन होने वाली है। तो सोचिए कितना बहुमूल्य साबित होने वाली है यह वीडियो आपके लिए। प्लीज जुड़े रहिएगा। पहला सवाल हम लोग आते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज दो आसन भुजाएं जो है 3:2 में है, उसका परिमाप जो है 65 दिया गया है। तो समचतुर्भुज की छोटी भुजाओं की प्रति की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए समांतर चतुर्भुज की जो परिमाप होती है वह क्या होती है, चतुर्भुज की परिमाप होती है आपकी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप मेरा दे दिया है 65 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर इधर लग देंगे। यहाँ फिर 2 लिखेंगे, लंबाई शुरुआत वाला माना गया है तो 3 और अनुपात में है तो x मानते हैं। फिर चौड़ाई 2 है तो 2x मानते हैं। इजिकल टू कितना हो गया, ये 65, ठीक है। अब इधर हो गया आपका 2 को उधर से काट देंगे डायरेक्ट इसको, तो ये मेरा हो जाएगा आपका डायरेक्ट 65/2, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया इधर 5x 3 2 5x बराबर 65, ठीक है, बटे 2। तो ये कट गया आपका 65 कट गया 13 बार में, तो x मेरा हो गया आपका 13/2 यानी 6/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सबसे छोटी भुजा कितनी है। छोटी भुजा ये तो 3 लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या हो गया 2, तो 2 को 2x है ना, तो 2x है तो x की जगह हम लोग लिखेंगे 6.5, तो 6 दूनी 12 1 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, छोटी भुजा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो याद रखना सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी भी है, मानस नदी भी है, लेकिन गंडक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। यह जो गंडक नदी है गंगा की सहायक नदी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखा जाए तो गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सब सुबनसिरी, लोहित, मानस, ये सारे जो है ना आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या होती है, बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है। तो देखा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी और अगर आयतन के क्षेत्रफल पे देखा जाए तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है, ठीक है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा। तो देखा जाए तो सबसे लंबी ऐसे नदी है गंगा नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये हमें याद रखना। तो याद रखना कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखना है मानसरोवर झील से निकले। और एक सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और ये कहाँ है, तिब्बत, ठीक है, ये कहाँ है, तिब्बत। ये और एक सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जो इंटर करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंटर करते हैं भारत में, तो कौन से पहाड़ों से जो है मुड़कर ब्रह्मपुत्र में मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो आपका टर्न लेती है। तो यार ना नामचा बरवा पहाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, नामचा बरवा पहाड़ी है, वहीं से टर्न लेकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखली मानसरोवर झील के निकट चेमांग योंगडुंग हिमनद भी है, उस क्षेत्र को कहा जाता है, वहीं से निकलती है, ठीक है। इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, याद रखना, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, किसे, तो यार ब्रह्मपुत्र को। अच्छा, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो यार ना दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो यार ना बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो कहाँ, तिब्बत में, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग, और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो यार ना है जमुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना को
विभाजित करने वाले प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, यानी ये तीनों का जो ना एचसीएफ निकालने बोल रहा है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जहां बोल दिया जाए समझ जाना कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ये तीनों का अंतर ढूंढेंगे। 9,806 जो है ना, उसी को 8,954 का अंतर ढूंढेंगे तो कितना हो जाएगा 852। ठीक है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 852। उसके बाद 11,000 को 9,000 से घटाएंगे, वो कितना हो जाएगा, तो लगभग 23-43 हो जाएगा मेरा अंतर। ठीक है, तीसरा वाला 11,000 को 8,000 से घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 11,000 का 8,000 तो 2343, 11,000 9,000 को घटाएंगे तो यार 1491 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है अपना अपना डिफरेंस सबका तीनों का निकाल लिए। अब तीनों को काटेंगे तो 852 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा, तो यार ना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 4 12 12 7 84 12 दूनी 24। ठीक है, 12 7 84 12 एकम 12, मतलब 71 बार में टूट रहा है। तो मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71। ठीक है, दूसरा तोड़ते हैं 23-43 को, तो 3 7 21 गुना 71, ये भी टूट जाएगा 43। ठीक है, 23-43 3 7 नहीं कटेगा, 3 7 21 21 21 दिया नहीं, ये वाला ये नहीं कटेगा, ये 3 गुना 7 गुना 71 ये वाला कटेगा। उसके बाद 23-43 कटेगा आपका 3 गुना 11 11 33 और हाँ 11 33 और 33 71 हो जाएगा आपका 23-43। ठीक है, इसमें तीनों में क्या मैच कर रहा है, एगो 71 मैच कर रहा है, एगो 3 मैच कर रहा है। तो 71 गुना 3 जो है आपका एचसीएफ है, 3 एकम 3 3 7 21 यानी 213। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 213 राइट आंसर। ये नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना है जो विद्युत जनित्र है, विद्युत जनरेटर, वो जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्युत उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बहुत ज़्यादा बार यह पूछा जाता है। ठीक है, यह जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, कौन, विद्युत जनित्री, हमेशा याद रखना। ठीक है, और यह जो फ्लेमिंग का कौन सा हस्त नियम पर आधारित है, तो यार ना दाएं हस्त, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, दाएं हस्त का नियम पर आधारित है, कौन, तो यार ना विद्युत जनित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि कथन दे दिया है हमें, कौन गलत है कौन सही है हमें ढूंढना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, क्या ये सही है, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना क्लोर एल्कली के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेसे यानी रेयन में किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए बहुत ही जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1989 में कौन सा जो आयोग है वह स्थानीय सरकारी निकायों के लिए एक संवैधानिक मान्यता का सिफारिश किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, तो यार ना है पी.के. थुंगन समिति, 1989 में आया था। ठीक है, पी.के. थुंगन समिति जो है 1989 में आया था। यह स्थानीय सरकारी संस्थान को समय समय पर चुनाव कराने के लिए एक संविधान संशोधन की सिफारिश की गई थी, जो कि हालांकि मिल भी गया था 1992-93। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन सी परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होती है, जबरदस्त। तो यार ना रंध्रों के खुलने के कारण जो है, पहला ऑप्शन है कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा कारण यही है, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उसका फूलना जो होती है रंध्र में खुलने के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर सवाल, देखिए 100 सवाल लेके आया हूँ, 40 सवाल हम लोग जीके जीएस यानी पॉलिटी हो गया, साइंस से संबंधित, साइंस भी जबरदस्त यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आया हूँ। 40 रहेगी, उसके बाद 30 रहेगा मैथ, याद रखना 30 मैथ रहेगी, और 30 जो आपका रीजनिंग। ये जो है आज मेरा 12वां लेक्चर है, इससे पहले 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो सारे विजिट कीजिए, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, क्योंकि अभी अगर फॉर्म डला रहा है तो फिक्स है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर ही एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो हमें क्यों ना अभी सही तैयारी में लग जाए। ठीक है, समय तो लगेगी, समय की तो देना ही पड़ेगा इस सब में। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा
शरीर को समान आकार और पैरों को छोटे आकार का पता पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? जबरदस्त है सवाल ये जो पूछा गया ना, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए अगर मान के चलो पैरों, सबसे पहले क्या किया, सिर बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिखेगा हमेशा अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए दूसरा है, अगर समान दिख रहा है तो ज्यादातर समान समतल दर्पण में ही दिखती है, ठीक है। और छोटा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे जो छोटा दिख रहा है ना, वो हमेशा उत्तल दर्पण में दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा अवतल, फिर समान समतल, फिर छोटा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 19वीं एशियाई 100वीं यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता था? तो ये जो 8वां खिताब जीता था वह पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। जबरदस्त है, बहुत ही शानदार रीजनिंग का सवाल है। सवाल है कि 15 को 180 बना दिया गया, ठीक है। 15 को 180 बनाया, उसके बाद 17 को 204 बनाया, 15 को 180, 17 को 204, तो 21 को क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या करना है, 15 को 180 कितना बार में कटता है? तो यार ना 12, 15 गुना 12 यानी 12 गुना है, 17 गुना 12 204, बिल्कुल ये 12 भी गुना है। तो 21 गुना 12 कितना हो जाएगा? 252। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, सब में 12 से गुना कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है बता रहे हैं 23 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट में रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन चिन्ह है वह क्या होती है? तो जरा ये जो होती है ना, वह प्रतिबिंब के आभासी होने का धनात्मक, प्रतिबिंब के वास्तविक होने का ऋणात्मक बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो भी अवतल दर्पण में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 डिब्बे जो है ABCDEF को एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बता रहा है कि बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है। तो सबसे पहले कहीं बी लिख देते हैं और कहीं डी लिख देते हैं और बीच में कहीं और एगो है, वो पता नहीं कि क्या है। बी और ई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए, यानी बी हो गया और ई अगर यहाँ पर है तो इसके बीच में भी 2 गो बीच में जगह रखा हुआ, ठीक है। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा, यानी एफ यहाँ है। उसके बाद बोल रहा है हाँ, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, ई को जो ना ए के ठीक ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ ई है, सॉरी ए यहाँ है, तब ना ई जो है ए के ठीक ऊपर हो जाएगा। बचा सिर्फ क्या बचाएगा? सी, तो बचा सिर्फ यही हो जाएगा सी, ठीक है। ABCDEF 6 हो गया, बिल्कुल 6 हो गया। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर में है? तो ई, ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए तो सबसे पहले कथन हमें पढ़ना पड़ेगा। यदि पहला तत्व प्रतीक नहीं हो रहा है, दूसरा पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम तत्व एक सम संख्या, दोनों कुटपद को परस्पर बदल दिया जाए, तो बिल्कुल ये देखिए 5 लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो अगर हम बदल दे रहे हैं, तो अगर हम बदल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? तो अगर उसका कूटपद बदल दिया जाए तो लास्ट वाला क्या है? 6 का क्या होता है यहाँ पर? F, तो 6 का F हो जाएगा। यहाँ पर F है। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत में 5 है, तो फिर से शुरुआत में बोल दिया है कि शुरुआत में विषम संख्या हो जाएगा, तो 5 का मान क्या है? C, लास्ट में C हो जाएगा, मतलब ये देखा जाए तो सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया है क्या? लेस देन का क्या होता है? E, तो EFE। उसके बाद G जो बता रहा है वह G कौन सा? G मतलब बराबर है, तो यहाँ G है तो G मतलब बराबर हो गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सब मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज कर दिए थे, कौन चीज एक्सचेंज किया? उसका चिन्ह का नाम, ये जो चिन्ह दिया गया ना वह चिन्ह यही एक्सचेंज किए थे, ना कि नंबर। ये जो 5 और 6 है, ये 5 और 6 यही एक्सचेंज हुआ था, ठीक है, वही एक्सचेंज हुआ है, बाकी सब सेम रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा हो जाता है? तो याद रखना है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो घाट है यह पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा
जो प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जून से सितंबर मध्य, ठीक है, मानसूनी में बहुत ज़्यादा मानसून होती है वहाँ पर देखा जाए तो। और ये जो है ना एक अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी का भी शाखा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल में होने वाले पर्वतीय जो है वही हो आपके शानदार क्या बोलते हैं पवनों का अधिकतम वर्षा होने वाला जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम घाट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजिकल टू -2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3b ए बी सी इजिकल टू वॉट। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले एक फॉर्मूला होती है ए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल हमें ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ए प्लस, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका मान क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, यही मान होती है बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमें यहाँ पर कौन सी मिला हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 6, तो इसके जगह 6 और स्क्वायर दिया यानी 36 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान नहीं कहीं नहीं पता, आता पता कुछ नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही रख देंगे एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2bc 2ac। ठीक है, तो 2ab 2 यहाँ लिखेंगे और ab bc प्लस ac, इसका मान कितना दिया है -2, तो -2 यहाँ लिख देंगे तो 2 दूनी 4 यानी -4 हो जाएगा। ये -4 उधर चल जाएगा तो 40 हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, फिर मिटा देते हैं। अगला हम लोग आते हैं, अगला बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 हो गया, बिल्कुल सही। और एक फॉर्मूला होती है, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तीनों है। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया था शुरुआत में ही, यहाँ पर कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लेते हैं कितना, तो 40, तो 40 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और सबका अगर ए सब तो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, इसका मान कितना दिया था -2। ठीक है, तो -2, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 42 को गुना करेंगे कितना 6 से, तो 6 दूने 12, हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25 यानी 252 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल है कि राजीव के वेतन में 40% कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले बता रहा है कि राजीव का अगर मान लिए 100, अगर वो कमा रहा है 100%, तो सबसे पहले 40% की जो है कमी कर दिया गया, यानी कितना बच गया इसका 60। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि कमी करने के बाद 50% फिर वृद्धि कर दिया, यानी इसी में 50% यानी 150 बटे 100% के लिए, तो 2 को 0 ऊपर 2 को 0 नीचे कट गया, 15 छक कितना हो गया 90। अब बोल रहा है कि शुरुआत से कितना प्रतिशत कम हुआ, तो शुरुआत में हम लोग 100 माने थे, अब कितना हो गया 90, कितना कम है 10, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में माइक्रो फाइनेंस यानी वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए छोटे ऋण अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, उसे कहा जाता है लघु अवधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पौधे का वह कौन सा अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी है, तो पौधे का अगर अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में कोई उपयोगी है उसे कहा जाता है रिक्तिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है, कोशिका के आकार बढ़ने पर जो है यह रिक्तिका का उत्पन्न होती है। रिक्तिका जो है ना, रिक्तिका के भीतर बहुत सारे द्रव्य कोशिका रस भी पाया जाता है। ठीक है, उसे कोशिका रस ही कहा जाता है। और एक चीज याद रखना, रिक्तिका चारों ओर से टोनोप्लास्ट से घिरा होता है। रिक्तिका मान के चलो ये रिक्तिका, इसके ऊपर जो है टोनोप्लास्ट नामक एक चिपचिपा पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, XYZ नामक 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ केंद्र की ओर मुख करके। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग 4 एगो स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर 4 को कोनों पर बैठा हुआ है 4 आदमी, कौन किधर बैठा हुआ है, W और Z
जो है सम्मुख कोनों पर नहीं बैठा हुआ, यानी अगर यहाँ जेड लिखेंगे तो यहाँ डब्लू लिखना पड़ेगा, इधर जेड ना इधर डब्लू, ठीक है। अब बोल रहा है कि डब्लू जो है ना वाई के दाई और ठीक बगल, तो वाई यहाँ बैठा देंगे तब ना इसके दाई हो जाएगा, बच गया एक्स तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक्स किसके सामने बैठा हुआ था, डब्लू के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है, अगर लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 4500 लिख देंगे, लाभ 5%, लाभ यानी ज़्यादा, तो 100 प्लस 5 यानी 105 बटे 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 105 गुना 45 कितना होती है, तो याद रखना है 4725, 4725 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए बहुत ही इजी सवाल रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा जाता है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, मतलब इजी उसी के लिए है जिसने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, प्रैक्टिस जो है ना आपको बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट ही करवाते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल, हाँ यदि हम इसको इसका मान इतना दे दिया तो सबसे पहले 4096 को तो हम लोग तोड़ेंगे, 2 से ही तोड़ते हैं, ठीक है। 4096 को हम लोग 2 से तोड़ते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 2 पाँचे 10, 1 बच गया 12, 2 छौक 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 हो गया 128, फिर 2 से काटते हैं, 2 छौक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 32 दूनी 64, फिर 2 से काटते हैं 16 दूनी 32, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 8 16, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, ठीक है। के को होगा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को, मतलब इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला यहाँ इसको लिख देंगे 2 का पावर 3k-5 लिख सकते हैं ना, बेस बेस कट गया, 3k-5 इक्वल टू 12, तो ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, मतलब 17, और ये 3 गुना में है, मतलब 3 नीचे आ जाएगा, 17/3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सबका मान हमें बदल देना, 64 प्लस का मान क्या बोल रहा है, प्लस का -32, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा 8, गुना का अर्थ क्या हो रहा है, +11, भागा का अर्थ गुना 3, सबसे पहले 11 तिया 33, प्लस 8 चौक 32 माइनस 64, 64 और 33 को जोड़ देंगे, 4 3 7, 4 3 7 6 3 9, 97, तो 97 में हम लोग 33 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 97 में 33 घटा देंगे तो 4 और 6, 11 तिया 33, 33, अच्छा कैसे किया, अच्छा 8 चौक 32, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है ना, 64, अच्छा 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है आपकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कौन सी अक्षर जो है नहीं बदलाएगा, तो सबसे पहले ए दिया गया है, ए लिखेंगे, ए बी सी डी ई, आई दिया है, फिर एल दिया है, फिर क्यू, फिर टी यू, ठीक है। कौन सा नहीं बदला है, फर्स्ट वाला बदल गया, यू बदल गया, ए बदल गया, एल बदल गया, आई, ठीक है, ए एल आई क्यू यू टी वाई लास्ट में होगा, ठीक है, तो लास्ट में वाई एगो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 89, साइन 88, साइन 80, साइन 0, अच्छा 0 दे दिया मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, इसका मान 0 होता है, सब किसी के साथ भी गुना करेंगे 0 ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, GHIJKL नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठा हुआ है, ठीक है, 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है, हाँ एल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, यानी एल को कहीं भी बैठाएंगे
तो जी एच इधर बैठेगा, जी इधर या तो एच इधर बैठेगा। चलिए ठीक है। आई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आई जो है आपका के बाईं, अगर आई को हम यहाँ बैठाएंगे तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब ना बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, नहीं तब आई यहाँ हो जाएगा। ठीक है। जे और जी के बीच में केवल दो लड़कियां बैठी हुई, जे और जी, जे और जी, तीन तीन छः को है ना। हाँ, जे और जी, अच्छा तब तो जे यहाँ बैठाना पड़ेगा, जे यहाँ बैठा पड़ेगा, तब ना जे और जी के बीच में दो को, दोनों साइड से तो दो को पीछे बच जा रहा है। ठीक है। आई जी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, आई जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यहाँ तक सही है। के एच के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा हुआ, के जो है एच के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा, यहाँ हो गया। अब सिर्फ बचा था एल, यानी एल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए, एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो एल के दाईं ओर आई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगता है? तो ये भी शानदार सवाल है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए बी सी, यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी, ये तीनों जो है अब किसी पाइप जो है, ये तीनों पाइप है, सारे भर रहे हैं। ए अगर हम 1 मानेंगे तो ये 2 गुना हो गया। ठीक है। और ये 1 इससे 2 गुना, फिर इससे भी 2 गुना, तो ये 4 लिखना पड़ेगा, तब न बी से 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर तीनों जन मिल के कितना काम कर रहा है, 4 2 6 1 7, यानी टोटल 7 काम कर रहा है। और कितना घंटा कर रहा है, 8 घंटा, 4 घंटा, तो 7 चौक 28, यानी 28 यूनिट जो है तीनों मिलकर काम कर रहा है। ठीक है। अब बोल रहा है ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए जो है आपका टोटल काम 28 दिन में, 28 काम, और ए अकेले कितना दिन में, 1 दिन में, तो 28 ये भी लगा देगा, 28 घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर की पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे समय दिया गया था तो कार का औसत चाल जो है कितना था? देखिए, शुरुआत में जो किया है 12,000 किलोमीटर और अंतिम जो किया है वह 12,800 है। अंतर कितना है, 800। ठीक है। कितना घंटे समय लगा रहा है, 4 घंटे। तो दूरी बटे चाल इक्वल टू समय, दूरी बटे समय इक्वल टू चाल होती है, यानी चाल कितना हो गया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसी को छोटा कर देना है, बस 200 को छोटा करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे, तो ये मोरा हो जाएगा इधर 100 इधर 9, यानी 500/9 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, बहुत ही शानदार राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होती है। गलत, स्वतंत्र नहीं होती है। दूसरा बोल रहा है कि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होता है प्रतिरोध भी उतना होती नहीं। वोल्टेज और प्रतिरोध उतना नहीं। प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब ओम होती है, ये सही है। ठीक है। केवल एक ही, यानी केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, 347 400 ये इतना इतना बढ़ते गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सभी प्रश्न क्रियाएं बाएं से दाईं ओर की जाएगी यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में जो 2 जोड़ दिया जाए। अगर मान के चलो सारे जो सैकड़ा है वो कितना है, एकाधा सैकड़ा, तीसरा नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। उसके बाद ये कितना है, 8 हो गया, 6 का 8, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है। 7 का 2 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, और फिर ये 7 है या शुरुआत में, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है। 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में से कितनी संख्याओं को सैकड़ों का अंक दहाई अंक से पूर्णतः विभाज्य है? दहाई अंक से, इसका दहाई कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। इसका दहाई कितना है, 8 है,
ठीक है, इसका दाएं 8 है ना, तो ये 8 है। अच्छा यहाँ 4 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 2 जोड़ रहे ना। फिर इसका है 6, 6 का 8 था। अब ये दहाई जो है 2, तो देखिए ये को कट रहा है, ये को कटेगा। फिर यहाँ इसका 3 हो गया, फिर इसका यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 को कट जाएगा, 2 को कट रहा है, 9 वाला भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखा जाता है हाँ ये वाला 4 का 6 जोड़ दिए और इकाई में 1 है, ये भी कट जा रहा है, यानी 3 को कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 को कट रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी, अच्छा एक्स प्लस 1/x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका स्क्वायर कर दो, 2 घटा दो, स्क्वायर कितना 4 4 16 और 2 घटा देना है, ठीक है 14। स्क्वायर जब भी रहेगा 2 घटा देना है, अगर बीच में प्लस है तब, माइनस रहता तो यहाँ माइनस यहाँ जोड़ देते हैं, यानी 18 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित तालिका जो अलग अलग 4 महीनों में विक्रेता बेचे गए सोफा सेट है, उनमें पूछे गए प्रश्न क्या था। मई माह की कुल बिक्री में, मई माह कौन वाला है, तो ये वाला। कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में बिक्री गई प्रतिशत का योगदान क्या है। तो मई माह में जो टोटल विशाल, अरुणिमा, कार्तिक और मिताली के द्वारा जो खरीदा गया है वह टोटल कितना हो गया 125, 140, 188, 125, इस और सारे को जोड़ेंगे तो 578 हो जाएगा टोटल का मान, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि विशाल का माह उसी, विशाल का माह कितना है, तो टोटल विशाल का माह केवल 125 है, तो 125 का परसेंटेज के लिए 100, इसको काट देंगे तो यार ना इसको काट छाट के हमें करना है कितना, तो यार ना 21%, 21.6% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाँ, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसे थोड़ा जल मिलाती है तो महसूस होता है कि उसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएगी। अगला सवाल आते हैं, कथन दिया गया प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई। निष्कर्ष क्या है, सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले को कठोर जुर्माना देनी चाहिए। क्या ये जो बता रहा है क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, उस पर जो है जुर्माना लगाना चाहिए। दूसरा बता रहा है कि लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। क्या ये सही है उपाय, गलत उपाय है। प्याज खाना कैसे बंद कर देगा, बंद तो नहीं हुआ, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था। तो यार ना पुरुष एकल का फाइनल जो है निम्नलिखित में से लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, PQRS एक ही कॉलोनी में स्थित है। TQ के पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहले जो बता रहा है P जो है ना, T जो है Q के 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मान के चलो Q सबसे बीच में है, ठीक है, T जो है ना पूर्व में, अच्छा T यहां हो जाएगा, तब ये 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब आगे बोल रहा है कि P Q के दक्षिण में स्थित है और 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर दक्षिण इधर हो गया, P यहाँ हो गया, ये 30 मीटर की दूरी पर है, चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब बोल रहा R जो है Q के पश्चिम में 40 मीटर की, तो R जो है इधर हो गया 40 मीटर, ये हो गया आपका R। अब बोल रहा है कि Q S के दक्षिण में 35 मीटर की दूरी पर स्थित है। Q जो है आपका S के दक्षिण में है, यानी ये उत्तर में हो गया, तब ना दक्षिण हो जाएगा, तो यहाँ S हो गया, ये 35 हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि R T के सापेक्ष किस दिशा में है। R जो है ना T के सापेक्ष किस दिशा में है, तो यार ना ये इस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका मूल ज्ञात करना है। 36 का मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यानी एक और दूसरा लास्ट वाला यानी ए और सी को गुना कर देंगे। 26 को हम लोग तोड़ देंगे, कितना 13 दूनी 26 होती है, तो इसमें भी एक्स लगाएंगे, इसमें भी एक्स लगाएंगे, क्योंकि आपको जोड़ने या घटाने से माइनस आता है, लाना चाहिए 11, तो 11 लाने के लिए इसमें माइनस बिठाएंगे, इसमें प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 13x बट माइनस 2x, तो बस वैसे में लिख देना है 11 की जगह, तो x² माइनस 13x माइनस 2x
माइनस 26, ठीक है। एक्स में अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 13 हो जाएगा, तो उसी को और को लिख देंगे, और माइनस प्लस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यानी 2, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 2x, इसको गुना करेंगे तो 26, ठीक है। तो एक हो गया आपका इसमें एक्स माइनस 2, अच्छा यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 एगो हो जाएगा और एगो x माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 2 और माइनस 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर की प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ तक सही है, तो 1000 वाट सबसे पहले लिख देंगे और 5 घंटा भी लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है 6 रुपये की लागत से अगर हम सितंबर माह यानी टोटल एक माह के लिए लगा रहे हैं, तो एक माह यानी 30 दिन, दिन में लिखना है 6 रुपया प्रतिदिन और 1000 से फिर हमें भाग दे देना, ठीक है। ये 1000 कट गया, 5 छक 30, 30 या 9 यानी 900 रुपया टोटल खर्च होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 900 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कल्पित एयर पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो कल्पित यहाँ है तो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह लगातार 2 बार प्रत्येक 45 डिग्री दक्षिणा की ओर गया, ठीक है। दक्षिणा यानी दाहिना डाइस, तो इधर अगर देख रहा है तो 45 डिग्री यहाँ आएगा, फिर 45 डिग्री यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ चल गया। अब बोल रहा है कि फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है, ठीक है, जिसके बाद वह जो है ना दक्षिण पूर्व यानी दिशा की ओर मुड़ जाए। दक्षिण पूर्व ये है तो फिर से यहाँ आ गया होगा, ठीक है, तब में दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। जिसके बाद वह दक्षिण पूर्व की, हाँ उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का कोण जो है पर मुड़ा था, ठीक है, यही सवाल कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये 45, 90, फिर ये 45 यानी 135, तो 135 डिग्री जो है आपका किधर घुमा था, वामावर्त यानी बाएं साइड। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, 135 डिग्री वामावर्त घुमा है। नेक्स्ट आते हैं, ए को 9 कहा, बी को 11, सी को 19 और डी को 37। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में कौन सा तत्व जो है असंगत तत्व का चयन करता है, कौन सा असंगत तत्व जो है आपका चयन करता है। सबसे पहले बता रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु संख्या दिए गए, जैसे 9, 11, 19, 37, ठीक है, ये तो दिया गया है। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति के संदर्भ में असंगत जो है आपका 9 वाला लग रहा है, ये 9 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 9 जो है एक फ्लोरीन है जो कि हेलोजन ग्रुप के 17वें वर्ग में आता है, ये हमेशा याद रखना। बाकी जितने भी है जैसे ब्रोमीन जो हो गया, ठीक है, बोरोन है, कार्बन है, फिर जो भी है मतलब ये नहीं दिया गया है, मतलब ब्रोन ये जो भी है क्या होता है, नियॉन, सोडियम है 11 नंबर, ठीक है, पोटेशियम हो गया 37 हो गया, ये सारे जो है ना आपका कितना नंबर पे आता है, तो याद रखना ये सारे जो आपका, हाँ ये है आपका सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है, हाँ रुबिडियम है, ये सारे क्षार धातु है, ठीक है, और दूसरे समूह में आता है, जबकि सिर्फ ए जो 9 है ना ये आपका कितना नंबर, 17वें नंबर में आता है, इसीलिए ये अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नताशा, युविका, अदिति, तानिया, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तानिया की लंबाई सबसे कम है, यानी अगर तानिया सबसे नीचे लिख देंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि सबसे लंबाई कम है, माने सबसे छोटी है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, यानी अदिति को हम कहाँ बैठाएंगे, अदिति को जो है केवल नताशा, अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, यानी ये हो गया तानिया को एगो नताशा मान लेते हैं और अदिति यहाँ मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तानिया जो है ऑलरेडी सबसे छोटी है। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, अब दोनों तो अलग अलग हो गया, शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, यानी दलजीत ऊपर हो जाएगा, ठीक है, दलजीत ऊपर हो जाएगा। उसके बाद बोल जा रहा है शहनाज, दलजीत और एक बचा है ना जिसकी लंबाई युविका से कम है, तो यानी युविका सबसे लंबा हो जाएगा। 6 लड़कियों में से तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन हो जाएगी, तो शहनाज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, 12 को 14 लिखा, फिर 31, फिर 97,
93। कितना अंतर है? 12 कम 12, 2 जोड़ा। 14 दूनी 28, 3 जोड़ा। 31 तिया 94, 31 तिया 93, 4 जोड़ा। 97 चौक 300, 388 होता है, हाँ, तो 5 जोड़ा। 388 5 है, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 9 45, 1 46, 5 तिया 15, ठीक है। 5 9 45 और 1 46 हो गया, 4 बचा, 5 एकम 5, 4 19, ठीक है। 1965 और इसमें कितना जोड़ दें? 6 जोड़ देना, सब में एक को जोड़ देना, ये 6वां नंबर में 6 जोड़ देंगे तो 1971। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 प्रति वर्ष की प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से एक किस्त काट ली जाती है। तो वो सारी जो होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है? तापीय विघटन अभिक्रिया जो है ना, एक जैडेनो जिंक कार्बोनेट को जैडेनो और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, तो ये जो है तापीय विघटन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संख्या इतना दिया गया, सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं अवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंक जो है अपरिवर्तित रहती है? जैसे 3 4 1 3 5 2 7 8, ठीक है, 3 4 1 3 5 2 7 8 यहाँ तक दिया है। अब उसको जो है आरोही क्रम में सजा दिया, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 है, हाँ है, फिर 3 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, ठीक है। कोण वाला जो है अपरिवर्तित रहता है, 1 2 3, 3 गो अपरिवर्तित है और सब जो परिवर्तित हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 गो अपरिवर्तित है। नेक्स्ट आते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा ना, तो वही 60 से फिर हम लोग 2488 को भाग देंगे। 60 को 2488 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 7 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया। मैंने 240 और कितना बचा? 8, और इधर बचा 8 88, तो फिर हो गया आपका 6 एकम 6 60, कितना बचा? 28, ठीक है। अब जो अभिष्ट संख्या टोटल कितना था? 60, इसमें 28 घटा देंगे तो 32 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 15 23 26 29 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य मतलब सबको जोड़ देंगे यार, सब जे को संख्या उतना भाग देंगे, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 98, के को संख्या 5, इसको भाग देंगे 19.6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सही समय बताने के वाली घड़ी जो घंटे और मिनट की सुइयां जो 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी दिखाई देती है? तो यार ना 88 बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फीलिंग को इतना कहा, इसको इतना कहा, तो फॉर्च्यून को क्या बोलेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एक हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले फीलिंग लिखते हैं, उसी को VUOTMR लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये इसका उल्टा है, FU उफ ये उल्टा है, EV ये भी इसका उल्टा है, TG GT रोड, इंडियन रेलवे MN इसका उल्टा है, लव LO, ठीक है, ये इसका उल्टा है। मतलब 3 गो लास्ट और फर्स्ट वाला उल्टा है और जस्ट बीच वाला भी एक उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा। तो फॉर्च्यून लिखते हैं सबसे पहले, बस यही कूट अपना देना। आर का उल्टा इंडियन रेलवे यानी कितना हो जाएगा? आई। ओ का उल्टा क्या होता है? लव L। ओफ, एफ का उल्टा क्या होता है? उफ, U ALU ILU। उसके बाद टी का उल्टा GT, तो GT जी हो जाएगा। यू का उल्टा क्या होती है? उफ, यू का उल्टा एफ होती है ना। ठीक है, हाँ। उसके बाद एन का उल्टा एम हो जाएगा, ई का हो जाएगा आपका
नहीं, ये भी ये सब चेंज होगा ना। सॉरी सॉरी, गलत बता रहे हैं। यहाँ से गलत है, यहाँ से गलत है, जस्ट उल्टा नहीं है, यहाँ से उल्टा है, ई से। टी का क्या हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एन का एम हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वक्ता, महिला और प्रोफेसर दिया गया है। इनमें से कितनी महिलाएं हैं जो प्रोफेसर नहीं, और कितने प्रोफेसर है वक्ता है जो महिलाएं नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहले वो 49 हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक वक्ता है, प्रोफेसर भी है, लेकिन महिलाएं नहीं है। पहला वाला तो यही पूछ रहा है, मतलब दूसरा वाला। पहला और को पूछ रहा है कि कितने वक्ता महिलाएं हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर नहीं है, कितना है, 62। तो 49 और 62 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखना है, राजा नंदीवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार गलत बाटों का इस्तेमाल करके 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम चीनी तोलकर बेच देता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो वह कितना प्रतिशत का लाभ होती है। तो सबसे पहले लाभ, अगर त्रुटि में गलत बात पर इस्तेमाल करते हैं तो त्रुटि यानी कितना चोरी कर रहा है, तो 5 किलोग्राम चोरी कर रहा है। उसको जो चोरी जो कर रहा है वो दे कितना रहा है, तो ओरिजिनल दाम उसको दे रहा है 35 दे रहा है, और परसेंटेज के लिए 100। बस यही तो हम लोग को करना है। 5 7 35, 100/7। तो 100/7 यानी 14.28। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पैसा क्या था। तो यार ना, ये जो है ना एक वकील थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में, साइनी और रोजी एक काम किसी को मिलकर 12 दिन में, रोजी और मधु एक काम मिलकर 15 दिन में, ठीक है। तीनों मिलकर जो है अपना अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले साहिनी और मधु 20 दिन में, साइनी और रोजी 12 दिन में, और मधु और रोजी 15 दिन में। दोनों सबको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 20 तिया 12 5 और 15 चौक, तो ये 4 3 7 8 9 10 11, 11/60 हो जाएगा। बीस 12 15, 20 तिया 12 5 15 चौक, हाँ 5 9 और 10 11 12, 12/60 हो जाएगा। तो 12 5 60, 1/5 हो गया। 1/5 जो है वह दो को मिलकर कर रहा है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1/10 हो जा रहा है। तीनों मिलकर कितना करेगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून की किसी भी विधि की प्रतिष्ठा ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होगी। यह जो बता रहा है वह किसके प्रतिष्ठा के आधार पर बता रही है, तो विधि के शासन। कितना में लिखा है, 14 में, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, KDRB को PWIV कहा, IY कहा, UNGC को FMTX कहा, ठीक है। ऐसे ही आगे जो कुटबद्ध वह क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो के जो है ना वह पी का उल्टा है, KP उल्टा है, DW का उल्टा, R इंडियन रेलवे, BY का, सब यानी एक दूसरे से उल्टा है। देखिए D जो है ना W का उल्टा है, H हाई स्कूल, HS का उल्टा है, EV लव, LOV ये है ना, और LO ये जस्ट उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारकों के वनों का संरक्षण जो है, वन संरक्षण जो दिया जाता है वह एक वैज्ञानिक कारण या प्राकृतिक नेचुरली जो मानव निर्मित के द्वारा कारण जो है क्या बता रहा है। सबसे पहले वृक्षों को नियोजित जो कटाई हो रही है उससे जो है नियोजित कटाई होनी चाहिए, नियोजित कटाई होनी चाहिए। क्या नियोजित कटाई होनी चाहिए, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि नियोजित कटाई मतलब जैसे मान के चलो उस पेड़ जो सूख गया खत्म हो गया उसको हटा के बढ़िया से लगा दिया जाए दूसरा पेड़, ठीक है, तो ये हो जाएगा। वनों पर आग से नियंत्रण करना ये भी सही है। वनों में सड़कों का निर्माण करना ये भी सही है। क्यों सही है, अब बताएंगे कि सड़क जो बनेगा तो उसमें हो जाएगा आपका, सड़क भी आ जाता है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया, सड़क नहीं मान रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। सड़क ले भी अगर देखा जाए तो सड़क भी सही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पत्ते हर जगह सूखा पत्ता गिरा हुआ, एक जगह कहीं आग लगती है तो वो पूरा जंगल लग जाता है, लेकिन बीच में अगर कहीं सड़क है तो फिक्स है वो जो लगा हुआ आग ना वो कट जाती है, बहुत मायने रखता है सड़क, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है तो सड़क को हम नहीं मानेंगे। चलिए अगला, एकल कृषि रोपण, क्या ये सही है, इससे नहीं है, संबंध है।
अगला बता रहा है वन रोपण, ये भी नहीं बता रहा, ठीक है। वन रोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ाना, ये सही है, वन को रोपना है, ठीक है। वन और वन उत्पादों को उचित उपयोग करना, ये भी सही है। मवेशियों को चरने के लिए भूमि साफ करना, ये उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मवेशी जो चरता है तो नहीं चर रहे तो वो भी तो अच्छा ही है, लेकिन ये गलत हो जा रहा। तो 1 2 5 6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक की सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यार ना उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त सवाल। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उत्पन्न होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 8 से 18 बन गया, फिर 38, फिर 78, फिर 158, तो आगे क्या बन जाएगा? सबसे पहले 8 से 18 कैसे बना? 8 दूनी 16 और 2 जोड़ा, 18 दूनी 36 और 2 जोड़ा, 38 दूनी 76 2 जोड़ा, 76 दूनी 156 2 जोड़ा, 156 दूनी 316 और 2 जोड़ेंगे तो 318। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोगुना करके 2 जोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया यानी उल्टी की क्रिया का नियंत्रित किया जाता है? अनैच्छिक क्रिया जो कहाँ से होती है? तो पश्चिम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उत्पन्न ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन PCEV के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो याद रखना, यह टोयोटा क्लस्टर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर, भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी की गई ऐप का नाम बताना है। तो याद रखना है यह असिग्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन से आता है और हाइड्रोक्साइड आयन से क्या आती है? तो यार ना हाइड्रोजन आयन से अम्ल बनती है, हाइड्रोक्साइड आयन से क्षार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ही होगी? यह किसमें लिखा गया? तो याद रखना है अनुच्छेद 343 के 1 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया है और हमें ढूंढना है कि सबसे कौन कथन सही है या गलत है। सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि यौगिकों का वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के जो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं उसे समझाती श्रेणी की एक ही प्रकार से संबंधित नहीं है, पहला गलत है। दूसरा बता रहा है, रुकिए, सही बता रहा है क्योंकि एक ही प्रकार के समजातीय श्रेणी कार्बन श्रृंखला में बता रहा है, तो ये समजातीय श्रेणी एक ही प्रकार के समूह से आएंगे, ये सही है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सही है। जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, हाँ, तो भौतिक गुणों की क्रमिक परिवर्तन भी बढ़ेगा, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित के संदर्भ में क्या सही विकल्प है? सही विकल्प हमें ढूंढना। सबसे पहले दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज जो है ना समरूप है, उसके जो उनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। अगर दो त्रिभुज समरूप है, इसका जरूरी नहीं कि कोई भी दो भुजा, ठीक है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये सही है। उनके संगत कोण बराबर ये होती है, सही। ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो पाएगी? तो यार ना 250। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए। यह जो होती है ना संसद के उच्च सदन जो होते हैं उसे राज्यसभा कहा जाता है। संसद के सभापति कौन होते हैं? तो याद रखना उपसभापति। ये जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसके सभापति कौन होते हैं? तो यार ना उपराष्ट्रपति होते हैं इसके राज्यसभा सभापति। नेक्स्ट आते हैं, 6 व्यक्ति LMNOPQ एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं कर रही है। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, केवल एम की कक्षा जो है ना वह ओ से पहले है, यानी एम यहाँ होगा तो ओ यहाँ हो जाएगा, उसी से पहले केवल है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद और पी के ठीक बाद पहले हो जाएगा। एन की कक्षा एल की कक्षा
एन के ठीक बाद है, एन अगर यहाँ मान के चलिए हम एन मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका एल, ठीक है, उसके बाद पी, ठीक है, तो ये हो गया एल की कक्षा एन के ठीक बाद और पी के पहले, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक सही है, ये तीनों सब एक लेना में। जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही देखा जाए तो एल की कक्षा जून में है। अगर मान के चलो सबसे पहले क्या दिया, फरवरी, फरवरी मार्च, एन हो गया आपका जून, ठीक है, तो एल जून में दिया गया, पहला गलत हो जा रहा, ठीक है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। टी की कक्षा सितंबर में, पी की कक्षा सितंबर, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होते हैं, तो यार ना रक्त का थक्का जो जमता है ना वह किसके सहायक होते हैं, तो यार ना बीमाणु, प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं इसमें। जिन तत्वों का बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्यतः क्या कहलाते हैं, तो यार ना यह धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस योजना के तहत की गई थी, तो यार ना यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जो कि आर्थिक सुधार जो कि 1952 से 91 के दौरान की गई थी। और इस समय जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, तो महामहिम जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश की किरण AB के परिवर्तन को दर्शाता है, तो कौन EOD क्या निरूपित कर रहा है। ये जो EOD है जनाब, वे विचलन कोण है, क्योंकि ये जो है एक आपतन कोण, ये जो है निर्गत कोण, और आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ बहुत ही जबरदस्त, 4 को 8 मतलब 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 नहीं, उसका आधा आधा, ये आधा हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, तो 12, इसका आधा 6, 12 चौक 72, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए प्रैक्टिस अगर रहेगा ना, देखिए तुरंत ध्यान में आ जाएगा वही सवाल, देखिएगा और समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होती है, इजिकल टू इसका मान दे दिया 4√3, ये √3 कट गया, ये 4 उधर चल जाएगा तो 4 4 16 हो जाएगा, भुजा A स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी A = 4 हो गया, 16 का 4 होता है ना, वही तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितना है, तो 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है, तो यार रखना या अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, ए का स्थान जो है ऊपर से 9वां स्थान पर है। अगर ए का स्थान ऊपर से 9वां स्थान, यह मान के चलो ऊपर है, ए का स्थान 9वां स्थान पर है। उसके बाद बोल रहा है कि जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां स्थान पर, नीचे से 11वां स्थान पर कौन है, बी जो है आपका नीचे से 11वां स्थान पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। सी का स्थान ए से ऊपर है, यानी सी जो है ना वह ए से ऊपर है, और ए से ऊपर है किंतु बी से नीचे, अच्छा तब तो यहाँ हो जाएगा आपका, तब तो यहाँ ए हो जाएगा, तब ना ए के ऊपर में हो जाएगा सी और बी के नीचे हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इधर से 9वां, ए नंबर 9वां में है, ठीक है। चलिए 9वां हो गया ये। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो सी का स्थान जो है ए से ऊपर है, ए से ऊपर है, बी से नीचे, बी से नीचे, तो ऊपर से सी का स्थान क्या हो जाएगा, ऊपर से ये और ये 9वां है, तो ये 8वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ जहाँ दे दिया हल्का सा टच करना, कुछ शेर बिल्लियां हैं, ठीक है। सभी बिल्लियां जानवर है, सभी बिल्लियां को सबको घेर देंगे जानवर, कुछ जानवर शेर नहीं है, अच्छा तो कुछ तो है कुछ तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है कि कुछ जानवर शेर है, कुछ जानवर शेर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जानवर जब बिल्ली है और कुछ बिल्ली शेर है तो फिक्स से कुछ जानवर शेर होगा, पहला सही है। सभी शेर जानवर है, ये गलत जा रहा है, सभी का कहीं जिक्र नहीं किया है, कोई भी जानवर शेर नहीं, ये भी गलत है, कुछ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
इसको हल करना है तो 9 चौक 36 और 7 43/9 इंटू 7 9 63 और 8 71/9 इंटू 81, ठीक है। और लास्ट में जोड़ देंगे किससे, 4 दूनी 8 9 10 11/4, इसको लास्ट में जोड़ देना है। पहले इसे 9 9 में 81, ये 9 9 कट गया तो 43 और 71 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 53 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो याद रखना 2.75 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 30 53 54 55.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह रंग कौन सा होता है। तो याद रखना बैगनी का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक और बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य, ये हमेशा याद रखना। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कम होती है। सभी उपहार पत्र है, सभी उपहार पत्र है, ये ऊ है ना, पत्र लिख दिए, सभी उपहार पत्र है। सभी पत्र जो है ना चैट है, सभी पुत्र जो है आपका चेट है, ठीक है। सभी शब्द जो है उपहार है, सभी शब्द, अच्छा सभी शब्द जो है यहाँ पर लिख जाएगा सभी शब्द उपहार, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ चैट शब्द है, कुछ चैट शब्द है, बिल्कुल सही। सभी उपहार चैट है, सभी उपहार चैट है, बिल्कुल सही। कुछ शब्द पत्र नहीं है, नहीं का कहीं जिक्र नहीं था, ठीक है। तो देखा जाए तो तीसरा वाला गलत हो जा रहा है, केवल 1 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। x² - 4x इधर x² कट जा रहा है, मतलब पहला वाला नहीं बनेगा। 5x² 5 दूनी 10y और 5 या 15y, उधर हो जाएगा 5 है y³ स्क्वायर में कट जाएंगे तो क्यूब, ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा k², उधर -k², ये भी कट जा रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। चौथा p का स्क्वायर, चौथा वाला बना लेते हैं क्योंकि चौथा वाला देखते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। p तो ये हो जाएगा आपका p³ प्लस 7p बराबर p² प्लस p³ -18, ये p³ कट गया, हाँ अब तो बन गया, ये p², ये प्लस -7p -18 बन तो गया, सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, केवल 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 81 नंबर सवाल, बहुत कम समय बचा हुआ है और लगभग 20 सवाल बचा हुआ है, ठीक है, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना माइनस में अगर स्क्वायर है इसको पलट देना है, तो याद रखना ये 5 ऊपर में -2 नीचे, ठीक है। तो 5 5 25 हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस खत्म, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर इंटू, पावर में माइनस नहीं है, पलटी नहीं होगा, यानी पावर 4 का पावर 4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये मतलब माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा। तो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 4 4 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 होती है। बट ये होती है 5 का 4 लिखेंगे तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो 625 लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से काटेंगे तो 25 गुना 25 625 होती है। ये होते 4 6 24 और 4 4 16, मतलब 64/25 हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, पाई चार्ट से सवाल दिया गया, किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि व्यय की जाती है। किराया जो है 20% और जो राशन है वह 36%, मतलब कितना अधिक यहाँ पर प्रतिशत जो है जांच किया गया। तो परसेंटेज में कितना, 16, तो 16 परसेंटेज के लिए 100, और टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया नहीं देखे ना, हाँ 52,000, छोटा ही कर लेते हैं इसको, 85,200, तो इसमें कितना अंतर है, 16 का, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, और कितना है 85,200, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, इसको इससे गुना कर देंगे तो 16 दूनी 32, ये याद रखना है, 16 5 80 और 3 83 और 16 8 है, कितना बचा 8 ना, तो 16 8 ही, हाँ तो ये होगा आपका 132 128 136, हाँ 136 हो गया। तो ये हो गया आपका 13 6 2 3 2, मतलब 13,632। ऑप्शन नंबर सी देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
8G है, फिर 14 का C है, फिर 20 का Y है, 26 का U है। तो अगला क्या हो जाएगा? ज़बरदस्त। 8 में सबसे पहले 6 जोड़ दिया, फिर 20 में इसमें छोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, फिर इसमें 6, मतलब 32 जा रहा है। तो 32 एक A है और C है, 32 P होगा कि Q, ये आगे देखते हैं। जी में जो है, हाँ, STU, G ABCDEFG, GABCDEFG, इधर से जा रहा है ना। वाई 4 घटाएंगे तो यू में 4 घटाएंगे तो वाई हो जा रहा है, वाई में 4 घटाएंगे तो सी, हाँ सब में 4 घटा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्यूब लिखेंगे, क्यूब का 17 होती है और यू का बाई 21 होता है ना, तो 4 जोड़ देना पड़ेगा, तो 17 में 4 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 का कितना, क्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 32 क्यू। नेक्स्ट आते हैं, ये जो 12.99 है, इसको राउंड फिगर में 13 मान लेते हैं, माइनस इसको राउंड फिगर में 4 मान लेते हैं, प्लस इसको 14 ही मानेंगे, इनटू इसको 4 मान लेते हैं, प्लस इसको 27 भागा 3। ठीक है, प्लस हो गया 35, इसको राउंड फिगर 36 मान लेते हैं, और ये राउंड फिगर में 6 मान लेते हैं, 6 6 36 हो गया। ठीक है, 3 9 27 हो गया। ये प्लस है बीच में, तो इसको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस इधर हो गया, 14 चौक 56 हो गया, प्लस 4 माइनस 13, ये हो गया। इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 11 12 13 14 के 4 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 84 में 4 घटा देंगे तो 80 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जेड के बराबर है टी, सबसे पहले बराबर ही लिखने, टी बड़ा है भी से, भी बड़ा है पी से, पी से बड़ा है वाई, और वाई के बराबर है ओ। ठीक है, इधर देखा जाए तो जेड बड़ा है एक्स से। ठीक है, अब देखा जाए तो कौन सा जो कथन है वो सही बता रहा है। सबसे पहले देखा जाए, एक्स बड़ा है टी से, एक्स बड़ा है टी से नहीं, भी बड़ा है वाई से, भी कहाँ है, हाँ भी यहाँ पर है, भी यहाँ पर है, और भी जो वाई से बड़ा है, वाई के बराबर हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, तो ये भी गलत। टी बड़ा है वाई से, टी बड़ा है वाई से, टी अगर वाई से बड़ा है, क्या बड़ा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना भी वाई के बराबर नहीं है, जिक्र नहीं किया गया इसका, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत। ओ बड़ा है पी से, ओ बड़ा है, हाँ ये जरूरी है, ये सही है, ओ बड़ा है पी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव जो है दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला कौन सा है, तो यार ना ओनम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओनम फसल जो है वह दक्षिण भारत में मनाया जाता है, यह धूमधाम से केरल में मनाया जाता है, याद रखना है, केरल में सबसे ज़्यादा यह मनाया जाता है। ठीक है, हाथियों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है इसमें केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 87, उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालागीर जिले किस खनिज की खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यार ना बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जेरा टू एरा, ठीक है, DTB विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखना यह लॉन्च जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16x पर एक द्विघात समीकरण दिया गया और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 का अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 16 को लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा आपका 8 को अगर तोड़ेंगे तो माइनस 2.4x, अगर मान के चलो 4 से स्क्वायर कट रहा था ना, x प्लस 1, इसको अगर हल करिएगा तो x बराबर 1/x आ रहा है,
और x बराबर 1 है, यहाँ पर 1/x बैठा देना है। ठीक है, काट छाट के 5 लगभग आंसर आ रहा है। ठीक है, 5 आएगा? नहीं, 5 नहीं आएगा, ये थोड़ा डाउट लग रहा है हमको। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बनाने का। एक्सट्रीमली सॉरी, ये हम थोड़ा डाउट लग रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर। 1987 में यूएनईपी के द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो है ना वह, हाँ, यूएनईपी में सीएफसी उत्पादन को जो है ना स्थिर रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्योंकि ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र करने का मुख्य उद्देश्य सीएफसी का है और सीओ का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो 1986 में जो यूएनईपी के समझौता हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में सीमित रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको सरल करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, x² प्लस 5x माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस यानी 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस यानी 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखा जाए तो x² यहाँ है और यहाँ माइनस 3x है, इसको घटा देंगे तो माइनस 2x²। ठीक है, यहाँ 5x है और यहाँ एक है 16x, हाँ 6x, तो 11x हो गया प्लस 11x। ठीक है, उसके बाद माइनस 12 और माइनस 27, तो माइनस माइनस प्लस यानी 12 और 27 को जोड़ देंगे तो 39 और माइनस बढ़ा के आगे माइनस है तो माइनस। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखा जाए तो कहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 11x माइनस 39, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में मांग की नियम के बारे में कौन सा कथन सही बता रहा है? सबसे पहले हमें ढूंढना है कि जो अर्थशास्त्र के हिसाब से जो इकोनॉमिकल जो किताब है विषय के आधार पे क्या सही बता रहा है। तो हाँ, पढ़ते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि मांग के नियम का अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा को मांग करेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता ने किसी वस्तु की कम मांग करने लगता है, ये तो मानव की ह्यूमैनिटी और इकोनॉमिकल एक बेस है। ठीक है, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो आदमी उसको लेना कम कर देंगे। ठीक है, उसका डिमांड कम हो जाएगा, और अगर वस्तु की कम रेट रहता है तो उसका डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, मांग जो हर सीमांत उपयोगिता के नियम से व्युत्पन्न होती है, यानी उल्टा होती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किफ़ायती वस्तुओं को उपयोग करेगा। ये भी सही है, दोनों सही है। मूल्य में परिवर्तन के प्रत्युत्तर के मांग का आकार, रूप और परिणाम में बदल जाता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15, 17 और 21 है। 40 मीटर स्क्वायर की दर से इस दीवार और छत को अगर पेंट करना है तो लागत क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या करना है, अगर पेंट करना है यानी दीवारों को पेंट करना है तो इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होती है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई मेरा 15 और चौड़ाई कितना है 17, तो 15 और 17 जोड़ देंगे तो 32। ठीक है, 7 5 12 32 हो जाएगा, और ऊंचाई मेरा 21, तो सबको गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 1344 हो जाएगा। ठीक है, अब छत के लंबाई चौड़ाई देखते हैं, तो छत का लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया, 15 गुना 17, ये कितना हो जाएगा 255। तो 255 और 1344 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका 5 4 9 6 5 15, हाँ 9 नहीं 6 और 9 1599 हो जाएगा, 1599। ये 255 है ना, 17 गुना 15 255 होता है, 1599 यानी 1599। अब इसमें जो है ना 1599 फीट स्क्वायर हो गया, तो अब उसको 40 फीट स्क्वायर 40 मीटर स्क्वायर है ना, 40 मीटर स्क्वायर पर की दर से पेंट करना कितना दाम हो जाएगा, इसको गुना कर देना कितना हो जाएगा, लगभग 63,960। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 63,960। नेक्स्ट आते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक सम संख्या है, कौन सा जो हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक सम संख्या, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक सम संख्या, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक सम संख्या, ठीक पहले एक प्रतीक के बाद में एक संख्या, एक को मिला, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक सम संख्या, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक संख्या, 2 को मिला, उसके बाद 3 को मिला। ठीक है, 3 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद जो है यह दर्शाता है कि उसमें क्या मौजूद है, तो उसमें जली विलयन के रूप मौजूद है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 96,
टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो याद रखना ये 4.7% उस टाइम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर करंट अफेयर का था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर। कुछ सरीसृपों में निषेचन अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं, कौन करते हैं? तो याद रखना ये जो है ना तापमान के आधार पर करते हैं। तापमान के आधार पर सरीसृप जो है अंडों का लिंग निर्धारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा इससे सवाल तो सामने वाला गुना करेंगे, 30 गुना 3 बराबर दूर वाला गुना करेंगे 18 गुना एक्स। यह 18 इधर आ जाएगा तो भागा में 6 तिया 18 6 5 30 3 दाएं है 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 13,380, 6 वर्ष में 20,070 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की गणना के आधार पर धनराशि ज्ञात करना। देखिए बहुत ही ईजी और बेसिक सवाल और बेसिक ट्रिक्स बता रहे हैं। अगर धनराशि निकालने बोल रहा है और ये जो वर्ष है ना अगला वर्ष इसका जस्ट डबल अगर बता रहा है तो ही ये ट्रिक अपनाना, ठीक है। तो ही क्या करना है, पहला वाला स्क्वायर कर देंगे। पहला वाला जो मिश्र धन निकला था उसका स्क्वायर यानी 13, इसे फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये अगर इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर और नीचे वाला सिर्फ y यानी इसको y मानेंगे तो x स्क्वायर यानी 13,380 गुना 13,380 भागा y माने ए को जो बाद में जो 6 साल में हुआ था उसको 100 से गुना कर देंगे तो 20,070 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 8920 हो जाएगा, 8920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुत ही जबरदस्त राइट आंसर है, ठीक है। P = x² - y कब, जब साल पहला वाला जितना दिया गया अगला साल जो है ना इसका जस्ट डबल रहेगा। जैसे यहाँ 3 है तो जस्ट उसका डबल 6 है ना, वैसे अगर पहला साल 2 फिर अगला साल 4 होना चाहिए तभी यह फॉर्मूला अपनाना है। बहुत ईजी है, x² / y हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 2 अच्छा आज का अंतिम सवाल है, ठीक है। 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी जब भी होगा बस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 4 और 2 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ना हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपको आपके जितने भी मित्र गण हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये सारे PDF जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ आज मेरा 12वां लेक्चर था, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके प्लीज़ विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।